नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र की विकास यात्रा को नई गति देने के लिए ओबरा विधानसभा 402 से दूसरी बार विधायक चुने गए और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माननीय संजीव कुमार गौड़ ने राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। यह मुलाकात मंत्री जी ने जनपद सोनभद्र के भौगोलिक परिस्थितियों, आदिवासी बाहुल आबादी और ऐतिहासिक उपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए 4 प्रमुख मार्गों को 4 लेन बनाने की मांग की गई है। जो मांगों में प्रथम मांग जो है रीवा से रांची मार्ग, जो हाथी नाला से अमपरा तक जाने वाला मार्ग है, यह लंबे समय तक वन वे है। अधूरा कार्य पड़े जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं और लंबी जाम की खबरें अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। कई बार एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसती है, जिससे कई परिजन अपने प्रियजनों को खो दिए हैं। दूसरा, अरंगी फफुराकुंड खैराई अनपरा मार्ग, यह आदिवासी बाहुल अंचल को जोड़ता है। मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन की बुनियादी सुविधाएं तभी पहुंचेंगी जब इन सड़कों का चौड़ीकरण होगा। वहीं तीसरी जो मांग है वो मुरधवा से बीजपुर, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। यहाँ मार्ग भारी वाहनों को से जर्जर हो चुका है। बड़े बड़े मालवाहक ट्रकों के आवागमन के कारण आए दिन घटनाएं होती है। वही चौथी मांग ओबरा परसोई कन्हा सिंगरौली, आज़ादी के बाद अब तक इस सीमा क्षेत्र में कोई पक्की सड़क न होने के कारण लोगों को 150 किलोमीटर लंबा घूमकर सिंगरौली जाना पड़ता है। इन विषयों को लेकर माननीय मंत्री जी ने शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर परिवहन मंत्री के समक्ष सभी पत्रावली रखी और उनके द्वारा क्या कहा गया, अब जानते हैं हम माननीय मंत्री जी से। सबसे पहले नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने सभी जनपद सोनभद्र के सभी सम्मानित जनता को नवरात्रि के शुभ अवसर पर उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2017 के पहले इस क्षेत्र को काला पानी कहा जाता था। न तो कहीं पुल था, न तो रोड था, न तो बिजली था। लेकिन 2017 के बाद हर गांव में बिजली लगने का भी काम हुआ है और बिजुल नदी पर, रेणुका नदी पर, सोन नदी पर, यहाँ तक कि एक भी पुल नहीं था, जिसको लेकर के हमने प्रयास करके अभी राखी पुल जो ओबरा के बगल में है उसको बनवाया। अभी चंचलिया मार्ग पर अभी बन रहा है, वो भी लगभग बन करके तैयार हो गया है। और अभी एक 3 पुल अभी तत्काल में अभी स्वीकृत हो गया है। एक कन्हारा के पास में जो है कि कन्हारा बैरपुर मार्ग पर, और दूसरा टापू में करवनिया मार्ग पर, और तीसरा जो है कि ये आगोरी के पास में, ये बरगवा आगोरी के पास में सोन नदी पर भी पुल का प्रस्तावित है और लगभग हो गया है। और इसमें 2 पुल का धन आवंटन हो गया है। अभी एक पुल का अभी बाकी रह गया है, लेकिन इसको भी तत्काल इसको भी जल्दी धन मुक्त करा करके इसको भी पुल को बनवाने का काम करेंगे। इसी क्रम में रोड के क्रम में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी से हमने 2-3 बार मिला। इसी क्रम में मैं कल भी मिल करके जो हमारा रीवा रांची का 4 लेन है, जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको आग्रह करके, और हमारा बिंडमगंज से लेकर के सिंगरौली बॉर्डर तक जो अभी काम रुका हुआ है, और माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी हमको दिए कि उसको 4 महीने के अंदर उसको तत्काल चालू करा करके उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और दूसरा ये हमारा जो ये अंदर का रोड है, जो अरंगी से अनपरा तक का, ये हमारा स्टेट हाईवे के अंतर्गत आता है। और एक ओबरा से परसोई होते हुए ये सिंगरौली तक के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। और एक और प्रस्ताव दिया है कि चौपन से सीधे रीवा के लिए, उसको भी प्रस्ताव दिए हैं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी हमको दिए हैं कि जितने भी प्रस्ताव आप दे रहे हैं वो क्रमशः भाई उसको हम जो है कि काम को चालू करा करके पूरा कराएंगे। सरकार में लोकप्रिय मंत्री मतलब अपने सहज विनम्र भाव के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में अपने विनम्रता और सरल स्वभाव के कारण मंत्रिमंडल में स्थान पाया। और इस क्षेत्र में जो जनजाति आदिवासी समाज जो एक लंबे समय से उपेक्षाओं से गृह में था, जो अपनी मूल समस्याओं के लिए जूझ रहा था,
जैसे कि जो पुल अभी इधर बीच बना, जिस पुल के उद्घाटन के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन जी भी आए थे यहाँ पर, और जनपद सोनभद्र के आदिवासी समाज के लिए एक संजीवनी बाढ़ के रूप में माननीय मंत्री जी सामने आए हैं और अपने सरल मतलब सरकार में मंत्री होने के बाद भी जनमानस से एकदम विनम्रता साथ मिलना, उनके कार्यों को प्राथमिकता देना, ये अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा लोगों के बीच में यह बताने में नहीं जाते हैं जो प्रमुख काम इनके द्वारा किया गया। जो पुल की मांगों को लेकर एक लंबे समय तक ग्रामीण आंदोलनबद्ध थे, आंदोलन जीवी, बस उसमें आंदोलन करके अपनी रोटियां सेकते थे और उसको काम को प्राथमिकता नहीं देते थे। मंत्री जी ने इन चीजों को खारिज करते हुए काम को प्राथमिकता दिया, न कि अपने आप को ढोल नगाड़े बजाकर वाहवाही लूटने के लिए। यही कारण है कि जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में एक मजबूत पैठ बना रखे और सरकार में दोबारा यह विधानसभा जीतकर सरकार में पुनः मंत्री बने। और आज हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।